लूका 10 उसकी 17 से 19। वो 70 आनंद से कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं। ये यीशु मसीह कहता है, ये तुम्हारे लिए क्या है? घोषणा। पर तुम्हारी घोषणा क्या है? इस वचन के खिलाफ। अगर यीशु मसीह के खिलाफ घोषणा करोगे तो वो बचाने कैसे आएगा? कैसे आएगा बचाने? आप यीशु मसीह को कहते हैं, नहीं जो तू कह रहा है मुझे यकीन नहीं है, मुझे अपनी फीलिंग पे यकीन है कि जो मैं फील कर रही हूं। और अगर फील करोगे तो शैतान आपको धोखा देगा, क्योंकि आदम हवा भी फीलिंग से धोखा खाए थे। हालेलुया। एक गिनती का वचन हम पढ़ेंगे अभी। ये सभी घोषित करने वाले वचन हैं जो आपने घोषणाएं करनी है इनकी। निश्चय, गिनती 23 की 23, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इज़राइल पर कोई भावी कहना अर्थ नहीं रखता। याकूब और इज़राइल के विषय यह कहा जाएगा, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। यह किसकी आवाज है? परमेश्वर। अगर कोई दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ है, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आपको मालूम याकूब कौन है? आप याकूब हो, क्योंकि याकूब अब्राहम की संतान है। आप कौन हो? अब्राहम की संतान। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम के कुल से पैदा हुए, ताकि आप भी अब्राहम के कुल के साथ जुड़ के आशीष ले सके। पर आज अगर मैं अभी खड़ा कर दूं कि चलो आओ दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, क्रिश्चियन लोग खड़े हो जाएंगे। पता है क्यों? वो धोखे में। पढ़ेंगे इसको। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। नहीं चल सकता मतलब ये एक 100% वायदा है खुदा का कि ये काम तेरी लाइफ पर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु मसीह को मानने के बाद भी, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई मंत्र मुझ पे नहीं चल सकता। देखो दुष्ट आत्मा मेरे वश में है, किसी चीज से मुझे नुकसान नहीं होगा। वो रोज बोल के सोएगा, मेरी मैरिज लाइफ पे इसका नुकसान नहीं होगा, मेरे शरीर पर इसका नुकसान नहीं होगा। अगर सिर दर्द कर रहा है, मेरे सिर पे इसका कोई नुकसान नहीं होगा। शैतान सिर दर्द को बढ़ा दे चाहे, पर वो 2-4 दिन बढ़ा सकता है, उसके बाद उसे जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी घोषणा क्या है? आप जानते, कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हुए। अगर उनका बिजनेस सही भी चल रहा हो, पूछो कैसे चल रहा है, तो ठीक है यार, इन्ना वधिया नहीं का, ताकि कोई पैसे ना मांग लवे, मम्मी उधार ना मांग लवे, क्या ही ना दे काका चीज लाया। इस चक्कर में अपने मुंह से गलत घोषणा करते, और जब घोषणा गलत हो जाएगी तो आप अपनी घोषणाओं के फल हो। गलत करोगे गलत रिजल्ट, सही करोगे सही रिजल्ट। लिखा, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना याकूब पर चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखो कहता, कैसे देखो? कहता अपनी स्पिरिचुअल आई से। चाचा, चाचा का मतलब देखना, अपनी स्पिरिचुअल आईज से, अपने इनर मैन से, अंदर वाले बंदे से, अंदर वाली आत्मा से देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया। आज जूती पकड़ लेना घर जाके और जूती वाली प्रार्थना करना शैतान के ऊपर। हम करते थे ऐसा, जूती वाली प्रेयर, जूती लेके शैतान के ऊपर प्रेयर, उसको शर्मिंदा करने के लिए। कहता कोई मंत्र याकूब पे चल नहीं सकता। पर अगर आप इस घोषणा से वाकिफ नहीं है तो मंत्र चलेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आपका अधिकार क्या है। शैतान आएगा, मंत्र मारेगा आप पे, आपका सिर दर्द शुरू होगा,
आप कुछ नहीं बोलोगे, वो बैठा रहेगा, उसको मालूम है ये बंदा आत्मिक अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं मालूम, इसको हराया जा सकता है। सुनो ध्यान से, अब कुछ भी आपकी लाइफ में पैदा नहीं होगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। अब आपको फैसला करना है कि आप उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो अपनी बीमारी को देख के बोले नहीं नहीं ये नहीं होगा, कैंसर बहुत फैल गया है, एक चौथी स्टेज से चला गया है, और नहीं 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 और एक गरीबी में रहते हैं 40 साल तो है, असि कभी नहीं कहता काम चलता देखा, और नहीं 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 एक प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है, फलाने बाबे ने मेरे कुछ करता ही 40 साल हो गए गई नहीं। आपके शब्द निर्धारित करेंगे आपकी चंगाई कहां जाएगी, आप कहां जाएंगे। अगर आप फैसला कर चुके हैं, और सुनो मेरी बात, ये वचन पावर है, ये फ्यूल है। क्या ये ताकत है। सुनो, दो गाड़ियां खड़ी हैं, एक शैतान की काली और मान लो परमेश्वर की व्हाइट। काला शैतान का रंग नहीं है, समझो ध्यान से। दो गाड़ियां खड़ी, आपके पास अब फ्यूल है, आपके पास अब तेल है, आप किस गाड़ी में डाल के जाना चाहते हो आपने डिसाइड करना है। आप अगर अपने वचनों को, शैतान को ताकत देने के लिए अपने वचनों को इस्तेमाल करोगे, अपनी बीमारी को महिमा दोगे कि नहीं ये बहुत बड़ी है, नहीं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नहीं ये वीजा नहीं आ सकता, नहीं ये प्रॉब्लम जा नहीं सकती, वो वैसा ही होगा, क्योंकि आपके वर्ड्स में क्या है, पावर है। इसीलिए कालेब और यहोशू ने कहा, कहते नो, हम अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत से नहीं जा रहे हैं, हम तो परमेश्वर की ताकत से जा रहे हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन है, हम उस वचन को लेकर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया था कि मैं तुम्हें कनान दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको वचन नहीं मिला उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके? मैंने कहा क्या आपको वचन नहीं मिला कि उसके गरीब घर में पैदा होने से आप आशीषित हो चुके हैं? मैंने कहा आपको वचन नहीं मिला उसके बांधे जाने से आप छूट चुके हैं? तो वचन आपका हथियार है, आप बोलने वाले हैं, और चंगाई और छुटकारा एंटर करने वाला आपकी बॉडी के अंदर, आत्माओं के अंदर, घराने के अंदर, यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं तो बस तरह घराना बचाया जाएगा, हाँ कि ना? तो आप फिर क्या अपने पति को देख के जो नशे थे अभी तक 10 साल से छूटा नहीं, क्या आप उस बात पे विश्वास करेंगे या वचन के ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम बस तेरा घराना बचाया जाएगा, तुम बस तेरा घराना बचाया जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के ऊपर, वैसा होगा। मैंने कहा वैसा होगा इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो अपनी गवाही के वचन के कारण उस दुष्ट पे उन्होंने फतेह पाई। आपकी गवाही चाहे छोटी है, आप उसे बड़ा कर सकते हैं। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को आशीष देना चाहे, मान लो अगर आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, वो कभी आपको 5 लाख नहीं देता, वो आपको 5,000 देता है बोने के लिए। वो आपको बीज देते हैं, जब आप बोते हैं आप फल लेके आते हैं। हालेलुया। आप मांगते बड़ी गवाही, वो कभी नहीं देगा बड़ी गवाही, जो छोटी गवाही उसने आपको दी है, चाहे वो रसौली की हो, कैंसर की हो, सिर दर्द की क्यों ना हो, क्या आपने वो गवाही दी है? क्योंकि वो गवाही एक बीज है, आप बोलो पेड़ बनेगा वो। पर आप इंतजार कर रहे हैं, नहीं बड़ी गवाही आए तो मैं दूंगा, इकट्ठी गवाहियां दूंगा पुलपट के ऊपर, आप इंतजार करते रह जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर आपको बीज देता है, आपको फसल नहीं देता। उस बीज को फसल कैसे बनाना है ये परमेश्वर आपको वचन के बीज से सिखाता है। इसलिए आप आज चर्च में मौजूद हैं ताकि आप सीख सकें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो बोने वाले को बीज देते हैं, बीज। अपने बीज को कभी मत खाओ, जो परमेश्वर ने आपको गवाही दी है कभी मत खाओ, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। कितने दिन में, कितने हफ्ते में, कितनी बार, दिन में कितनी बार आप लोगों को अपनी गवाही देते हैं, चाहे वो नशे की क्यों ना हो, चाहे वो सिर दर्द की क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपका उद्धार हुआ है, आपने पाप से मुक्ति पाई, आपने फतेह पाई शैतान के विरुद्ध, कैसी भी क्यों ना हो, वो गवाही जब आप देते हैं शैतान को पैरालाइज करते हैं, आप लकवा करते हैं आप उसे। आप जानते शैतान को हराने का तरीका ये है, आप गवाही देते हैं। जब आपका एक बार चर्च में गवाही देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता। अपने शब्दों को इस्तेमाल करो वाइजली, बुद्धिमान बनो। आज से बुद्धिमान बनो, अपने शब्दों को इस्तेमाल करो। आपके शब्दों में पावर है, बिना शब्दों के कुछ भी पैदा नहीं होगा। चाहे आप 24 घंटे प्रार्थना करने वाले विश्वासी, पर आपको कौन से शब्द बोलने हैं?
आपको बाकियों की तरह ये बोलना है कि नहीं ये चीज बड़ी और परमेश्वर नहीं कर सकता, या आपने यहोशू की तरह